इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 261 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक दाना हो और उस दाने से 70 कौंपलें निकलें और उन पर 70 खोशे होंगे, हर खोशे में 100 दाना हो। तो अंदाज़ा करें कि कितना सवाब हुआ। 1 रियाल, 1 रुपया, 1 दिरहम, 1 डॉलर अगर कोई अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तो उसको 700 गुना सवाब मिलता है। और ये 700 गुना तक तो हो गया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ही इरशाद फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहे इससे भी बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा देता है। यानी जैसे जैसे किसी का खलूस होगा वैसे वैसे उसके लिए अजर सवाब जो है वो बढ़ता चला जाएगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वसअतों वाला और बहुत ही इल्म फ़ज़ल वाला है। और अगर कोई शख्स ये इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह और ये अल्लाह की राह में ख़र्च करना माह रमज़ान जैसे मुक़द्दस औक़ात में करता है तो यकीनन रमज़ान की बरकतें भी साथ शामिल हो जाएंगी। और ये एक आम ख़र्च करना है और एक ख़ास है जो कि माल ज़कात है। और माल ज़कात इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है जो कि सही मुस्लिम और दीगर कुतुब की मशहूर व मारूफ़ हदीस जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाई है, उसमें हज़रत जिब्राइल अमीन ने सवाल किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए। उसमें इस्लाम के बारे में जब सवाल किया तो आपने जो 5 चीज़ें गिनवाईं उनमें से ही एक ज़कात भी है। तो गोया इस्लाम के 5 अरकान में से ज़कात एक अहम रुकन है। और माह रमज़ान मौसम खैरात व बरक़ात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा खर्च किया करते थे। सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई और हदीस की दीगर किताबों में ये मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन्नास बिल खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में ख़र्च करने में बहुत तेज़ थे। वकाना अजवद मा यकूनु फ़ी रमज़ान, और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो आप अल्लाह की राह में बहुत ही खर्च किया करते थे। और रमज़ान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आया करते और आप पर आके कुरान पेश किया जाया करता था, यानी कुरान का दौर हुआ करता था। और जिन दिनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर फरमाते उन दिनों में आप बहुत ही ज़्यादा खर्च किया करते थे। इतना काना अजवदु बिल खैर मिन अर्रिहिल मुरसिला, उन दिनों में तेज़ हवा से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च किया करते थे। आदमी के पास माल हो और उसमें से सदका करे, बज़ाहिर हमें घटता नज़र आता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी और मुस्नद इमाम अहमद वगैरह कुतुब में मौजूद है, मा नक़सा मालुन मिन सदक़तिन, किसी का माल सदका करने से कम नहीं होता। अब हमारी फ़िक्र, हमारी सोच, हमारा दिमाग कुछ भी करे, हमें 100 में से 2.5 रियाल कम होते और 1 लाख में से 2,500 कम होते नज़र आते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हकीकत बुनियाद ये कह रहा है कि कम नहीं होते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सदका करने से माल किसी का कम नहीं होता, लिहाजा इस माह रमज़ान को गनीमत समझना चाहिए। और अगर किसी की ज़कात अभी 2 महीने 3 महीने बाद भी बनने वाली है तो उसे चाहिए कि एडवांस 2-3 महीने एडवांस निकाल दे। एडवांस ज़कात देना जायज़ है और माह रमज़ान की बरक़ात भी हासिल हो जाएंगी और फरीज़ा भी अदा हो जाएगा। और अगर किसी के पास माल ज़कात मौजूद है और इस खैरात व बरक़ात वाले महीने में, नेकियों के इस सीज़न में भी वो माल खर्च नहीं करता, बल्कि आम हालात में भी वो माल खर्च नहीं करता,
हत्ता कि ज़कात तक नहीं देता, तो उसे चाहिए कि अपना हाल सूरत तौबा की आयत नंबर 34 और आयत नंबर 35 पढ़ के देख ले कि उसका हाल क्या होगा, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है वल्लज़ीना यकनज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबिलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी यानी माल व दौलत इकट्ठी करके रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ऐ मेरे नबी उन्हें ये ख़बर दे दो, ये बशारत दे दो कि उन्हें दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। यौम युहमा अलैहा फ़ी नार जहन्नम, उस दिन उनका वो सोना चांदी जहन्नम की आग में गर्म करके तपा के फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उनसे उनके माथे, उनकी पुश्तें, उनके पहलू उस गर्म सोने या चांदी से दागे जाएंगे। और साथ कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है जो तुमने अपने लिए ख़जाना और अपने लिए एक बहुत बड़ा माल समझ के संभाल के रखा हुआ था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनज़ून, आज तुम उस माल का मज़ा चखो जो तुम जमा कर करके ख़जाना बना के रखे हुए थे। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह बता दिया कि माल हो और ख़र्च ना करे तो वो अपना अंजाम देख ले कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ने अगर आपको नेमत दी है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह से नेमत मिली, शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला नेमतों को ज़्यादा करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है ना कि अगर तुम नेमत पर शुक्र करोगे तो मैं उसमें इजाफ़ा कर दूँगा। अगर तुम अल्लाह के दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करेगा, और अगर कुफ़र करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें न सिर्फ माह रमज़ान में बल्कि माह रमज़ान में और बाकी अयाम में अल्लाह की दी हुई दौलत, अल्लाह की दी हुई नेमत से खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उलमा व अवाम में हाइल खलीज दूर करने की एक मुनफरिद काविश।